की परीक्षा टालने के लिए विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने का फैसला किया है और यह फैसला सोनिया गांधी और विपक्ष के नेताओं की बैठक में लिया गया। इस बैठक में सोनिया गांधी के साथ 7 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, जिनमें पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और हेमंत सोरेन भी थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में सोनिया गांधी बैठक में सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से कोरोना की वजह से परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील उन्होंने की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही, तो ममता के साथ दिखे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अलग रुख अपनाते हुए कहा कि सबसे पहले उन्हें यह तय करना होगा कि डरना है कि लड़ना है। उद्धव ने कहा कि उनके सत्ता नहीं, सत्य ही बड़ा है उनके लिए। हालांकि बैठक में इस बात पर आम सहमति बन गई कि नीट और जेईई टालने के लिए विपक्ष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। और जी, अगर एग्जाम के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आप लोग स्टेट मिल के रिव्यू कर सकता है तो क्या आप इसको मानेंगे? हाँ, मैं तो आपके साथ चलूंगा। We'll go to the Supreme Court. इसको तो रिव्यू पिटीशन तो हम कर सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहते हैं तो ऑल वी आर प्रेजेंट हियर, एटलीस्ट वी कैन। मैंने तो रिक्वेस्ट की है ममता जी that all of us, all 6-7 of us who are sitting here, we should unitedly go to मैंने बीच में खबर पड़ी थी यूएस में उन्होंने स्कूल खोल दी और ऑलमोस्ट 97,000 बच्चे 1 लाख के आसपास वो संक्रमित हो गए। क्या करेंगे ऐसे अगर स्थिति हमारे यहाँ आ गई तो? मुझे तो इतना ही कहना था, जो भी हमें करना है सब साथ मिलकर करेंगे। जनता की आवाज है, वो कोई दबा सकता नहीं, और दबाने की अगर कोई कोशिश करे तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वो आवाज और ऊंचा करे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अरुण, इस बैठक का सार ये रहा कि अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा विपक्ष मिलकर। देखिए, सोनिया गांधी की पहल पर ये जो बैठक बुलाई गई थी उसमें पहले मुख्यमंत्री ने सलाह दी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात करनी चाहिए, उनसे जा करके रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि इस परीक्षा को टाल दिया जाए। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने पत्र लिखा था इस बाबत, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। और चूंकि अगले ही महीने नीट और जेईई का एग्जाम होना है तो प्रधानमंत्री से मिलने में समय गंवाने से अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाए। और विपक्ष की इस बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि पूरा विपक्ष, सारे मुख्यमंत्री एकजुट होकर एक साथ सुप्रीम कोर्ट में नीट और जेईई की परीक्षा टालने के लिए जो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। तो एक तरह से ये तय है अगले 1-2 दिनों में, चूंकि समय बहुत कम है और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरह की बातचीत हुई है विपक्ष की बैठक में, कि अगले 1-2 दिनों में ये सारे मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे। अरुण, रहिए आप हमारे साथ। वहीं कोरोना के वक्त जेईई और नीट परीक्षा कराने के सरकार के फैसले पर राहुल गांधी ने निशाना साधा। राहुल गांधी ने दरअसल एक ट्वीट किया और ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, नीट जेईई के परीक्षार्थी अपनी सेहत और भविष्य के लिए चिंतित हैं। असम और बिहार में बाढ़ के कहर और कोरोना महामारी के वक्त छात्रों के कहीं आने जाने और ठहरने से कोरोना के संक्रमण की उनकी चिंता जायज है। भारत सरकार को सभी सहयोगियों से बातचीत करके उचित कदम उठाने